Welcome in Desire tutorial. I hope you all are fine and doing great. So let's start today's class with the topic of conjunction. What is conjunction? Let us first start with the introduction to conjunctions. Conjunctions have an important function because they join two words and phrases together. In an English language, conjunctions plays a very important role because conjunctions की help से हम क्या कर सकते हैं? We can make paragraph, we can make statements, we can make more than two sentences together. Without conjunction, we could only make a very simple sentence. अगर हम conjunctions की help नहीं लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही बनाया जा सकता है. But with the help of conjunction, we can make complex sentences, we can make paragraph, we can make statements, etc. Let us first see the few examples. Diya is smart. Diya is beautiful. अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ दिया के बारे में. दोनों सेंटेंस में दिया के बारे में बात की जा रही है एंड लगभग दोनों सेम चीज़ बात की जा रही है, दैट इज़ पर्सनैलिटी एंड ट्रेड्स. तो क्या बताया जा रहा है? दिया स्मार्ट है एंड दिया ब्यूटीफुल है. दोनों सेंटेंस को आपस में हम जोड़ेंगे, एक सेंटेंस में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? दिया इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल क्या है? दो वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग हैं. दोनों को आपस में जोड़ा गया किससे? एंड लगा के. अब आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया? वर्ड्स को आपस में ज्वाइन किया एंड एक सेंटेंस बनाया, दिया इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो जाएगा? एंड. नेक्स्ट इज यू वर्क हार्ड सो यू विल विन. यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस आपस में रिलेट कर रहे हैं. अगर वर्क हार्ड करेंगे तो क्या होगा? जीतेंगे, राइट. यू वर्क हार्ड एक अलग सेंटेंस हो जाएगा, यू विल विन दूसरा. दोनों को आपस में जोड़ा गया है लिंक करके, तो वर्ड लगाया गया यहाँ पे सो. नेक्स्ट इज ही पास द एग्जाम बट गॉट डिस्टिंक्शंस. यहाँ पे ही पास द एग्जाम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है एंड गॉट डिस्टिंक्शन क्या किया गया? इसके ऊपर एक डिपेंडेंट सेंटेंस दिया गया है. तो ये वर्ड लगाया गया क्या यहाँ पे? बट. दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए. यहाँ पे एंड, सो, बट, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन वर्ड्स. इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस के होते हैं. आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, व्हाट आर द कंजंक्शन, हाउ टू यूज़ देम, वेयर टू यूज़ देम. इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. कंजंक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो आपस में क्या कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. देयर आर मेनी कंजंक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट सम कॉमन वंस इंक्लूड. कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं बट कॉमन जो आपने सुना रहेगा ये है एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ एंड व्हेन. These are the few common conjunctions which use in a English language. Let us see how to use and what are the conjunctions, where to use them. First is a conjunction can join words. Conjunctions की help से हम क्या कर सकते हैं? words को join कर सकते हैं. For example, Pari likes reading and writing. यहाँ reading and writing क्या है? दो words हैं and दोनों को आपस में जोड़ा गया है एंड लगा के. एंड यहाँ पे परी की हॉबीज़ के बारे में बात की जा रही है, सेम पर्सन की हॉबीज़. तो ये हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग. इंस्टेड ऑफ राइटिंग परी लाइक्स रीडिंग, परी लाइक्स राइटिंग, हम एक ही सेंटेंस में दोनों को डिफाइन कर दे रहे हैं, परी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट इज माही इज़ गुड इन सिंगिंग एंड डांसिंग. यहाँ पे मैं माही की क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ. इंस्टेड ऑफ राइटिंग माही इज़ गुड इन सिंगिंग, माही इज़ गुड इन डांसिंग, मैंने क्या किया? एक ही सेंटेंस में दोनों लिख दिया, माही इज़ गुड इन सिंगिंग एंड डांसिंग. नाउ सिंगिंग एंड डांसिंग क्या है? दो अलग अलग वर्ड्स हैं एंड दोनों को आपस में जोड़ा गया किससे? एंड लगा के. नेक्स्ट इज अ कंजंक्शन कैन जॉइन फ्रेजेस. कंजंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन अटेंड
लेक्चर ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो ऑप्शन दिया गया है एंड फ्रेजेस को जोड़ा गया है और लगा के। नेक्स्ट इज अ कंजंक्शन कैन जॉइन क्लॉजेस। कंजंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन वॉज वेटिंग ऑफ हिज क्लाइंट, एक सेंटेंस है, एक क्लॉजेस है। फिर दूसरा बनाया गया है ही डिडंट केम। ये जो ही डिडंट केम है और ये मिस्टर जॉन, दोनों का क्या क्या है, आपस में इंटर रिलेट किया गया है एंड दोनों को इंटर रिलेट करने के लिए क्या लिखा गया है, बट। तो कंजंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लॉजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कंजंक्शन कैन जॉइन सेंटेंसेस। कंजंक्शन से हमने वर्ड ज्वाइन किया, फ्रेजेस ज्वाइन किया, अब क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू एन एग्जीबिशन, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, आई वेंट टू एन एग्जीबिशन। दूसरा है आई बॉट दिस बैग फ्रॉम एग्जीबिशन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैंने एग्जीबिशन से बैग खरीदा। लेकिन अगर मुझे ये आपस में लिंक करना है एक दूसरे के साथ, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, आई वेंट टू एन एग्जीबिशन वेयर आई ब्रॉट दिस बैग। अब ये आपस में इंटर रिलेट हो चुका है वेयर लगा के, तो मैंने क्या लिखा है पे, कंजंक्शन में मैंने सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। द कंजंक्शन कैन आइदर बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या हो सकते हैं, सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड कंजंक्शंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंजंक्शंस आर नोन एज कंपाउंड कंजंक्शंस। Let us see first a few examples of compound conjunctions. He bought a laptop as well as bag for it. यहाँ पे as well as more than one word है, तो ये क्या हो जाएगा, compound conjunction. Always speak truth in order to avoid problems in your life. In order to क्या है, more than one word है, तो ये क्या हो जाएगा, compound conjunction. Now next is Mr. Ben is coming for today's function so that you can meet him. यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स हैं, for and so, एंड दोनों आपस में जोड़ा गया है, सिंगल वर्ड्स है ये क्या है, कंपाउंड वर्ड्स एंड ये सिंगल वर्ड्स। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कंपाउंड नाउन के लिए भी मैंने दो वीडियो बनाए गए हैं, आप उसे चेक करिए एंड रीड करिए कि कंपाउंड नाउन होता क्या है, कंपाउंड नाउन कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हम दो वर्ड्स को या तो मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट लेट अस सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? This type of conjunctions is used to connect items that are grammatically equal. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे आइटम्स को, वैसे स्टेटमेंट्स, वैसे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे जो ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए उसका। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन ज्वाइन, आइदर वो दो वर्ब को ज्वाइन करेंगे या फिर दो नाउन या दो एडजेक्टिव या फिर दो फ्रेजेस या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में क्लॉजेस को जोड़ेंगे, बट वो दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ब और एक नाउन, नहीं। नेक्स्ट इज देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दीज आर द फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एंड इन इंग्लिश ग्रामर दीज वर्ड्स आर कोडिंग एज द फैन बॉयज। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. These are the 7 coordinating conjunctions. Let us see how to place them in a sentences and how to use them. First example is Vihan is not ready. ये एक सेंटेंस है and today's exam. दोनों को आपस में रिलेट किया गया किससे, for लगा के। नेक्स्ट इज आई लाइक ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग। अब ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग दोनों वर्ड्स हैं एंड दोनों मेरी हॉबीज़ हैं, इसलिए मैंने क्या ज्वाइन किया यहाँ पे, एंड। नेक्स्ट इज माही इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। यहाँ पे माही की पर्सनालिटी के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज माही ना ही टॉल है ना ही
शॉर्ट है, एंड इसे ज्वाइन किया गया है नॉर लगा के। आई हैव गॉट बाइक बट आई डोंट हैव कार। यहाँ पे बाइक एंड कार दोनों क्या है, नाउन है, एंड दोनों को आपस में ज्वाइन किया गया है बट लगा के, एंड दोनों सेंटेंस है। आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव बाइक, दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट दोनों को आपस में ज्वाइन किया गया है, इंटरलेट किया गया है बट लगा के। जैसे कि मैंने बताया, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में हमेशा ग्रामेटिकली इक्वल चीज़ें आती हैं, या तो वो दो नाउन हो, दैट इज कार एंड बाइक, नाइदर, शॉर्ट, टॉल, ये सब क्या है, ग्रामेटिकली इक्वल है। ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन है, या तो वर्ब्स हैं। जब दो चीज़ें हों, ग्रामेटिकली इक्वल हो, तो क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू वॉन्ट टू पे नाउ और लेटर। यहाँ पे नाउ एंड लेटर दोनों क्या है, टाइम के बारे में है, एंड दोनों को जोड़ा गया है और से, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही कहता है कि वो ग्रामेटिकली इक्वल होनी चाहिए। यहाँ नाउ और लेटर दोनों टाइम है। ही सेज नाइस वर्ड्स येट यू डोंट ट्रस्ट हिम। यहाँ पे क्या गया है, एट लगा के हमने सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया है। सी इज गुड प्लेयर सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले विथ हर। यहाँ पे सी इज गुड प्लेयर एक सेंटेंस है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले विथ हर ये भी एक सेंटेंस है। दोनों को आपस में इंटरलेट किया गया, लिंक किया गया है, क्या लगा के, सो। एंड देखें तो दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्लेयर है, इसलिए इनके साथ लोग खेलना चाहते हैं, ये अच्छी प्लेयर है, एंड दोनों को जोड़ा गया किससे, सो लगा के। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause। यहाँ पे क्या होता है कि एक dependent clause होगा और एक independent clause होगा, वो आपस में क्या करेंगे, interrelate करेंगे। Subordinating conjunctions also join similar words, phrases or elements but exist in a pair। वो क्या होने चाहिए, pairs में होने चाहिए, वो उन्हीं को ज्वाइन करता है, लाइक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एटसेट्रा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, सो दैट, until, unless, when. These are the few examples of subordinating conjunctions which are using in an English language. Let us see the examples first. He came to work although he felt sick। यहाँ पे he came to work एक डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट he felt sick इसको क्या किया गया, इसके ऊपर ये डिपेंड किया गया है, क्या लगा के, although लगा के। नेक्स्ट इज कॉल मी आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। ये कॉल मी क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, किस पे, यू विल फिनिश योर वर्क पे, मतलब कब कॉल करना है, जब काम खत्म हो जाए, तो क्या लगा है, यहाँ पे ज्वाइन किया गया, लिंक किया गया वर्ड को आफ्टर लगा के। नेक्स्ट इज आई नीड टू फिनिश द रिपोर्ट बिफोर द सबमिशन डेट। अब यहाँ पे आई नीड टू फिनिश द रिपोर्ट एक सेंटेंस है, द सबमिशन डेट दूसरा सेंटेंस है, दोनों को आपस में इंटरलेट किया गया, किससे, बिफोर लगा के। नेक्स्ट इज आई लव किटेंस बिकॉज दे आर सो क्यूट। मुझे किटेंस पसंद है, क्यों, क्योंकि वो क्यूट होते हैं, एंड दोनों को आपस में रीज़न से ज्वाइन किया गया है कि मुझे पसंद है किस लिए, कि वो क्यूट है, तो बिकॉज क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज कैन यू शो मी हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। कैन यू शो मी एक सेंटेंस है, हाउ टू यूज़ दूसरा भी है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है हाउ लगा के। कैसे, कि मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये सीखना है कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट इज यू कैन वॉच टीवी इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क। मतलब तुम टीवी तब देख सकते हो जब तुम्हारा होमवर्क फिनिश हो, तो ये दोनों सेंटेंस आपस में इंटर रिलेट किए गए, किससे, इफ़ लगा के, मतलब टीवी तभी देख सकते हैं जब होमवर्क फिनिश हो। कॉल मी वंस यू स्टार्ट वर्किंग। कॉल मी ये क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज है, किसके ऊपर, सेकेंड सेंटेंस के ऊपर, यू स्टार्ट वर्किंग, मतलब तभी कॉल करना है जब काम स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या ज्वाइन किया गया है, वन से, वंस इज अ कंजंक्शन। नाउ ये देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम देख रहे हैं कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो रहा है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब ये दो चीज़ें फिक्स रहेंगी, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
Next is correlative conjunction. What is correlative conjunction? A correlative conjunction, pairs work together. ये हमेशा pairs में आते हैं and indicate a correlation between two subject. ये दो सब्जेक्ट के बीच में आपस में रिलेशन दिखाते हैं. एक्सप्रेस डिटेल टू प्रोवाइड क्लियरिटी. ये डिटेल्स देते हैं जिससे हमें क्लियरिटी प्रोवाइड हो. एक सेंटेंस क्या कहना चाहता है, राइट? दे इन्वॉल्व अ फर्स्ट कंजंक्शन. ये फर्स्ट कंजंक्शन इन्वॉल्व होते हैं दैट कनेक्ट द अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्या करते हैं? ये सेंटेंस के अनदर पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड कंजंक्शन. लेट अस सी व्हाट आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस. सम कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर either or, both and, neither nor, whether or, not only but also, such that, other than. These are the few examples of correlative conjunctions which works in a pairs. Let us see how to place them in a sentence. First is, it was such close race so that we didn't know who won. यहाँ पे क्या किया गया है? सच एंड दैट दोनों को आपस जोड़ा गया है. अब इट वॉज सच अ क्लोज रेस एक सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस से रिलेट किया गया है. कोरिलेशन दिखाया दोनों को कि कौन जीता है ये नहीं पता है बिकॉज जो रेस थी वो बहुत ही क्लोज थी. तो सो एंड दैट दोनों कंजंक्शन क्या है? पेयर्स में वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर द डिनर. यहाँ पे क्या किया गया है? कैरेट और पीस दोनों ऑप्शन में है. या तो कैरेट और पीस दोनों है, दोनों आपस में इंटरलेट किया गया है कि डिनर के लिए मैं दोनों में से कोई भी खा सकती हूँ. एंड दोनों पेयर्स में वर्क कर रहे हैं, आइदर और. नेक्स्ट इज ही नॉट ओनली स्टडी हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल. यहाँ पे नॉट ओनली स्टडीज एंड बट ऑल्सो वर्क्स वेल दोनों आपस में क्या किया गया? वर्क वेल एंड स्टडी दोनों को इंटरलेट किया गया है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो लगा के. अब नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो हमेशा पेयर्स में ही आएंगे, साथ में ही आएंगे. नेक्स्ट इज शी वॉन्ट्स नाइदर चीज नॉर बटर ऑन हर सैंडविच. यहाँ पे नाइदर एंड नॉर दोनों क्या किया गया? पेयर्स में यूज़ किया गया एंड सेंटेंस को दिखाया गया कि दोनों में से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, दैट इज चीज़ और बटर. उसे अपने सैंडविच में कुछ भी नहीं चाहिए. ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट. यहाँ पे वेदर एंड और दोनों कंजंक्शन है, दोनों पेयर्स में है, तो क्या है? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. अब ही मस्ट डू इट उसे ये करना ही पड़ेगा. वेदर ही लाइक्स और नॉट मतलब उसे पसंद हो या नहीं पसंद हो. अब आप देखोगे पहला कंजंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है दूसरे कंजंक्शन के साथ, राइट? इसलिए क्या हो जाएगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.